ट्रिक यूज़ की है मैंने, ये फॉर्मूला आपको नोट कर लेनी है, इससे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। यहाँ पे देखिए 85% लोगों ने तो चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया है। आपको पता ही है, देखिए अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मैं मोटिवेटेड रहूँगी और वीडियोस बनाने के लिए। ओनली 14% लोगों ने सब्सक्राइब किया है जो मेरा कंटेंट देख रहे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप सारा कंटेंट का फ़ायदा उठा सकें। यह है थर्ड क्वेश्चन। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको फर्स्ट ट्राई में आपसे ना हो। दिस क्वेश्चन इज़ क्वाइट यूजफुल ऑल्सो, आप इसमें भी नोट कर सकते हैं। तो इसमें ट्रिक है, हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे, मैन्युअली करेंगे तो बहुत ये लंबा जाएगा। तो ट्रिक है, आपको ये फॉर्मूला याद रखनी है कि कभी भी ऐसा दे रखा हो और ऊपर का एरिया, ये ऊपर का वॉल्यूम हमें निकालना हो। देखिए द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फॉर्म बाय कंप्लीट रोटेशन टूवर्ड्स थ्रू वाई एक्सिस। वाई एक्सिस मतलब इसके थ्रू ये घूम रहा है तो ये एक स्फीयर बनेगा, इट विल बी स्फीयर, ओके। और ऊपर का हमें वॉल्यूम दे रखा है, सो वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल कैप, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल कैप को हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं, पाई एक्स अपॉन 6 इंटू 3t स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला ही आप नोट कर लीजिए फॉर दिस थिंग। वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल कैप के लिए हम इस तरीके से हम ढूंढते हैं, ओके। अब देखिए, अब यहाँ पे t क्या है, ये सारे वैल्यूज़ क्या है, तो इसके ये है, इसे हम नाम देंगे t, दिस वैल्यू विल बी t, दिस वैल्यू विल बी x, ओके। ये x है, ये t है और इसे हम नाम देंगे h, ओके। यहाँ पे देखिए ये एंगल 60 दे रखा है और हमें दिख रहा है कि ये एंगल 90 है, ओके। तो हम इसमें साइन 60 की वैल्यू लगाएंगे, साइन 60 विल बी ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। साइन 60 होता है, दिस इम्प्लाइज साइन 60 होता है √3/2 इज इक्वल टू टी अपॉन आर, ओके। तो हमें t की वैल्यू क्या मिल गई, √3/2 r, हम r के फॉर्म में ला रहे हैं t की वैल्यू, ओके। सिमिलरली अगर हम h के साथ देखें रिलेशन, तो हमें अब h चाहिए तो हम लगाएंगे tan 60 इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, दैट इम्प्लाइज tan 60 इज √3 इज इक्वल टू t/h, ओके। तो हमें यहाँ पे h की वैल्यू मिल गई t अपॉन √3। अब t की वैल्यू है √3r/2 इंटू 1/√3, सो वैल्यू ऑफ h इज इक्वल टू, यहाँ पे √3 कैंसिल हो जाएगा, r/2। अब हमें t की वैल्यू मिल गई, h की वैल्यू मिल गई, ओके। और देखिए हमें पता है ये यहाँ से लेके यहाँ, तो ये तो रेडियस है, r इज इक्वल टू h प्लस एक्स है, ओके। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, सो x इज इक्वल टू r माइनस एच, दैट इज इक्वल टू r माइनस h की वैल्यू है r/2, सो x की वैल्यू आ जाएगी r माइनस r/2 विल बी अगेन r/2, तो हमारे पास x की वैल्यू r/2 है, t की वैल्यू √3/2r है, x और t की वैल्यू हमारे पास है। अब हम इस इक्वेशन में रख देंगे, हमारे पास वॉल्यूम है, वॉल्यूम इज इक्वल टू, ये आपको फॉर्मूला याद रखनी पड़ेगी, अगर आप एग्जाम में डिराइव करने जाएंगे तो फिर आपको बहुत टाइम लग जाएगा, ओके। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप थोड़ा टाइम इसे दे सकते हो। तो वॉल्यूम विल बी पाई एक्स इज r/2 अपॉन 6 इंटू 3 इंटू √3/2 इंटू r होल स्क्वायर प्लस r/2 होल स्क्वायर, ये होगा। सो v इज इक्वल टू पाई इंटू r अपॉन 6 इंटू 2 12 इंटू 3 इंटू यहाँ पे √3 का स्क्वायर 3 r स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे भी r स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू पाई अपॉन 12। अब हम r स्क्वायर बाहर निकाले तो r क्यूब हो जाएगा,
यहाँ पे बचेगा 9/4 प्लस 1/4 दैट इज इक्वल टू 5/12 इंटू आर क्यूब। यहाँ डिनोमीटर सेम है तो हम ऐड कर सकते हैं। So this will be 2, this will be 5, that is equal to 5 pi r cube upon 12 into 2 24, that is equal to 5 upon 24 into pi r cube। ये हमारा वॉल्यूम आ गया। अब हमें क्या दे रखा है, वॉल्यूम है k पाई क्यूब, वॉल्यूम है इज इक्वल टू k पाई क्यूब। तो इससे हमें मिलती है k की वैल्यू होगी 5/24। ओके तो यहाँ पे k की वैल्यू आएगी 5/24 जो कि ऑप्शन बी है। तो हमारा आंसर आएगा 5/24। ओके तो देखिए क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होगा। आपको यहाँ ये ट्रिक यूज़ किया मैंने, ये फॉर्मूला आपको नोट कर लेनी है, इससे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलिए टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।